हिंदी में संप्रेषण बोलते हैं। आप हिंदी के शब्दों से घबराइएगा नहीं, क्योंकि हिंदी तो वैसे हमारी मातृभाषा है, और मातृ की बात आई तो आज मातृ दिवस भी है, और मातृ दिवस पे सभी माताओं को हमारा प्रणाम, और सभी जितनी भी माताएं देवी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमको आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सुना होगा कि सब वो कम्युनिकेट करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग पूरा ठीक से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर हम हमारे अंदर जो है, हम जो कहना चाहते हैं वो बात अगले तक पहुंच पाई क्या, वो पहुंची कि नहीं पहुंची। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि वो बात हम उनके जो जिससे हम बोलना चाहते हैं वो पहुंच पाई कि नहीं। अगर नहीं पहुंच पाती है तो हमारा पर्पस तो सॉर्ट आउट नहीं होगा, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर हमारा पर्पस, उद्देश्य है हमारा कि हमको कोई पर्टिकुलर काम करना है, और उसके लिए जब तक हम ठीक से बोलेंगे नहीं, अगला हमारी बात समझेगा नहीं, तब तक वो कैसे आगे काम करेगा। ये कहीं भी, ये बात कहीं भी घट सकती है, चाहे हमारे परिवार के अंदर हो, घर के अंदर, चाहे वो समाज में कहीं भी हो, हमारे मित्रों के बीच में हो, हमारे कार्यालय में हो, हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में हो, कहीं भी होगा। तो बात यही है कि कितना हम बोल पाते हैं, कितना अगला हमारी बात समझ पाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप पढ़ते होंगे, आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट्स भी होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो वो लोग जो है आपके स्कूल कॉलेज में टीचर्स आते हैं, हर सब्जेक्ट के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं। वो टीचर्स जब पढ़ाते हैं, कोई कोई टीचर तो बहुत अच्छे होते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना है कि वो जैसे वो उनका जो सब्जेक्ट है आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने लगता है, वो ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। और उसी जगह बहुत से कुछ टीचर्स होते हैं, वो ज्ञान, उनको ज्ञान तो बहुत है, अच्छे से सब्जेक्ट की नॉलेज है, उन्होंने उसमें बहुत काम किया है, रिसर्च भी की होगी, लेकिन उसको वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। घरों में होता है, कभी कभी हम लोग कम्युनिकेट करते करते आपस में हम लोग भिड़ जाते हैं, लड़ाई होने लगती है। और अगर जहां आप समझिए कि जहां तर्क शुरू हो गया, तर्क करना माने इस कम्युनिकेशन नहीं है। तर्क करना तो एक अलग बात हो गई कि बहस करना, डिस्कशन करना, एक हेल्दी डिस्कशन होता है, और एक होता है तर्क करके किसी भी तरीके से अपने को प्रूव करना। वहां पर इट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं जीरो है। अगर हम तर्क में आ गए तो फिर हमारी स्किल्स जीरो है, कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो है। तो कैसे किसी बात को कंप्लीट किया जाए, समाप्त किया जाए, पूरा किया जाए। हो सकता है कि किसी, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग होती है, तो उसमें वो दूसरे तरीके से सोच रहे हो। उन्होंने जो बात कही, एक तो ये है कि हम डायरेक्ट डिनाई करते हैं, नहीं 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 आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसके बजाय अगर हमने बोल दिया कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, फिर तो वहां तर्क शुरू हो जाएगा, डिस्कशन शुरू हो जाएगा, और फिर लड़ाई झगड़े सब तमाम सी बातें आगे शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम वही बोल दें, हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, और उसकी भी हम बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, थोड़ा हमारी भी बात सुन लीजिए। अगर हम इस तरह से बोलेंगे, वो भी कहेगा, उसकी ईगो भी, देखिए हर एक की अपनी ईगो होती है। अगर ईगो को हम देखते हुए, मीट आउट करते हुए अगर हम बोलेंगे, तो वो हमारी बात सुनेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे जॉब के लिए, आज जॉब कर रहे होंगे या जॉब करने वाले होंगे, इंटरव्यू देने वाले होंगे। हो सकता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू हो। तो उसमें भी जो है आपको, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं किसी बात को। आपको नॉलेज पूरी होगी, आपने पढ़ा पूरा है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर उसकी। तो इंटरव्यू की सफलता या किसी से बात करके अपने काम करने की सफलता, इसी पर डिपेंड करती है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो कैसी है। हम एसआर में थे, तो वहाँ पर आई वॉज हेडिंग द कैंपस हायरिंग ऑल्सो फॉर इंजीनियर्स, फॉर एंटायर एसआर ग्रुप, रिफाइनरी के लिए, स्टील प्लांट के लिए। तो उसमें हम लोग जाते थे कैंपस के लिए, तो आईआईटीज में, एनआईटीज में, तमाम से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक्स में।
तो वहां पे इंटरव्यू में हम लोग यही देखते थे कि जो है वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें तो जो प्रेजेंट कर रहा है, जो दिख रहा है वही समझ में आता है ना। हमें क्या मालूम उसके अंदर कितनी नॉलेज है, ये नहीं दिखता। लेकिन ये दिखता है कि जो बोल रहा है वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, किसी चीज को बता पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होती है वही आगे निकल ले जाता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। घर में हम अपनी बात बच्चों को पूरी तरीके से, हमारे मान लीजिए बच्चे हैं, उनको हम ठीक से कह पाते हैं कि नहीं, या हमारे पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता को हम पूरी बात बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। आजकल कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया है। देखिए, कम्युनिकेशन गैप तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें होता क्या है कि सपोज दो मित्र हैं, उनमें एक ने कुछ, दोनों पहले बहुत अच्छा बोलते थे, बातचीत करते थे, रहते थे साथ में, सब कुछ था। धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उनका बातचीत होना, बात करना और आपस में मिलना कम हो गया। अब एक ने ये सोचा, उनमें से एक ने ये सोचा कि हो सकता है वो बिजी होगा, इसकी वजह से बात नहीं कर पा रहा है। दूसरे ने सोचा कि नहीं नहीं, वो कुछ उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो मेरे को, वो बहुत अपने को बहुत ज्ञानी समझता है, या कुछ कुछ ऐसा समझता है कि जो है वो मेरे से बात नहीं करना चाहता। मैं क्यों बात करूं, नहीं ठीक है, मैं भी नहीं बात करूंगा। इस तरह से कम्युनिकेशन गैप बनते बनते जो दो मित्र थे वो दुश्मनों में, दुश्मनी में बदल गए। ऐसा होता है। तो कम्युनिकेशन गैप कहते हैं इसे। तो जो भी बात होती है उसको बैठ के सामने, उसको अगर आपस में जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, एक दूसरे के कन्फ्यूजन्स होते हैं, उनको दूर करते हुए अगर उनको हम समझा सुलझा लेंगे समय रहते, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी और हमारी मित्रता वैसे ही बनी रहेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जगह जगह पे। क्योंकि जो भी हमें बोल के ही करना है, बातचीत करके हमें बात करनी, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी जाएंगे बातचीत तो करेंगे ना। अपनी बात बोलेंगे तो किसी से, तभी वो हमारी बात समझेगा, और बात समझेगा तभी आगे की बात बढ़ेगी। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग होते हैं नहीं बोल पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ग्रुप, आप घर में तो चलिए सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों से, बहन से, सबसे एक्सप्रेस कर ले रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं नए आदमी के पास गए, नए इंसान के पास गए, या बहुत सीनियर किसी बॉस ने इंटरव्यू लिया, उनके सामने कहते हैं ना कि बोलती बंद हो गई। बोलती बंद हो गई माने कि सब कुछ मालूम था लेकिन एकदम मुंह से आवाज नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि वही बात है, स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम कितने स्ट्रांग उसमें, अपनी बात को हम किस तरह से रख पाते हैं, सामने किस तरीके की पर्सनालिटी है, किसके हिसाब से हमें क्या बोलना है, ये सारी बातें हमको अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे सबसे पहले हम आपको एक रामायण, रामचरितमानस में आ, लंका कांड में एक वो है, एक जगह वो आता है जब रामचंद्र जी गए थे, नल नील ने जब अपना वो सेतु बनाया, उस सेतु से वो लंका पहुंच गए। अब लंका पहुंचने के बाद क्या सबसे पहला काम यही था कि भाई अब आगे क्या किया जाए। तो तमाम से जो सीनियर लोग थे, जामवंत हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, इन सब ने बोला कि प्रभु, रावण के पास पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो हमारी बात को अच्छे से बोल सके और उसको बोल के रावण को समझा सके। अगर रावण वैसे ही समझ जाता है तो बात ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर नहीं समझता है तब तो फिर युद्ध का तो कोई वो नहीं है, युद्ध होना ही होना है। क्योंकि अभी भी एक मौका हमें उसको और देना चाहिए कि शायद वो समझ में आ जाए। उसके लिए जो है फिर सबने बोला कि बालीपुत्र अंगद इस मामले में सबसे सूटेबल आदमी है, जो कि जिनको कि हम भेज सकते हैं और वो हमारी बात को बहुत अच्छे से रखेंगे रावण के सामने। क्योंकि बाली का रावण के साथ काफी अच्छा पहले वो था, संपर्क था, और उसकी वजह से बालीपुत्र हैं, तो हो सकता है रावण समझे। और बालीपुत्र ये बोलने में भी अच्छा वाकपटु आदमी है। अभी देखिए रामचंद्र जी कैसे क्या कहते हैं। रामचंद्र जी ने कहा, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा, बहुत बुझाई तुम्ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहूं, काज हमार तासु हित होई, रिप सन करे बत कही सोई।
देखिए क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर मैं क्या कहूँ। मैं जानता हूं तुम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। देखिए मतलब हमारा काम हो जाए। मतलब प्रभु ने यही बोला अंगद को कि तुम ऐसे बातचीत करना कि जिससे हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा पर्पज है, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए और सबका उसका भी कल्याण हो जाए। ये रामचंद्र जी ने बोला। क्यों? क्योंकि जो है कम्युनिकेशन उसकी अंगद की बहुत अच्छी थी और यही करना, तुम इस तरह से करना, काम हमारा हो जाए। और अंगद ने पूरा काम किया, अपनी ओर से बहुत काम किया। लेकिन रावण ने बाद में, अरे मूर्ख, तू यहाँ आ गया, तू रही बात बहुत बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है सारी बातें। तो फिर अंगद ने जय श्री राम बोला और कहा कि चलो इसी बात पे मैं पैर यहाँ जमा रहा हूँ, मेरा पैर उठा के दिखा दो। ये बातें थी। लेकिन हम जो यहाँ कहना चाहते हैं वो यही है कि उस समय भी रामचंद्र जी ने बहुत सोच समझ के एक ऐसे व्यक्ति को वहां भेजा जो कि बात करने में बहुत परम चतुर में जानत हूँ, परम चतुर में जानत हूँ। काज हमार तास हित होई, रिप सन करे बतकही सोई। ऐसी बतकही करना, ऐसी बातचीत करना कि हमारा काम हो जाए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अनुद अनुद एक मिनट, ये स्क्रीन पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, नौ। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अर्थात जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने वाणी संबंधी तप कहा है। एक तपस्या है वाणी। हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से बात करनी है, कहाँ क्या बात करनी है, ये सारी बातें जो हैं, यही यथार्थ भाषण है। हित कारक हो और जो सबको प्रिय हो, उद्वेग न करने वाला हो, किसी को गुस्सा न दिलाने वाला हो। ऐसी बात हम बोलेंगे जिससे कि किसी को उद्वेग आ जाए, गुस्सा आ जाए, वो नाराज हो जाए, ऐसी बात नहीं करें। सबको अच्छा लगे, ऐसा प्रिय हो, कर्ण प्रिय हो। ये बातें जो है भगवान कृष्ण ने बोली अर्जुन को। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे एक उनकी पुस्तक है व्यक्ति निर्माण के सूत्र। उसके कुछ अंश हैं जो हम आपको अभी पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस कम्युनिकेशन के बारे में आगे डिटेल विस्तार से चर्चा करेंगे। वो लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। वाणी व्यक्ति के अंतर्मन में पल रहे विकारों को व्यक्त करती है। यह वाणी ही आगे कर्मों का रूप लेती है, जिसका परिणाम अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में मिलता है। देखिए गुरुदेव ने ये बोला कि वाणी अगर हमारी जैसी है, वही कर्मों का रूप लेती है। हम जैसा भी बोलेंगे वैसा ही बीज बोएंगे अपने लिए। तो चाहे हम कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे हम कहीं किसी से बातचीत कर रहे हैं, चाहे अपनी टीम से बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे अच्छे बुरे परिणाम उसी के फलस्वरूप आते हैं। वाणी का प्रभाव ही है जो किसी को शत्रु तो किसी को मित्र बना लेती है। वाणी किसी को ताज पहनाती है तो किसी को तख्त पर भी चढ़ा देती है। इसीलिए कहा गया है, मीठी बोली बोल, यह सेवा है अनमोल। फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव उसी पुस्तक में, बोलना एक कला है, संभाषण के गुण है 3, वाणी सत्य सरल शालीन। देखिए 3 चीजें हैं बोलने के। हमारी वाणी सत्य होनी चाहिए, जो बात हो फैक्ट्स में हो। हम काल्पनिक बातें ना बोलें, झूठ ना बोलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आवश्यक है जीवन में। सरल वे में बोलें, सरल एकदम, जो हमारा कहने का तरीका है बिल्कुल सरल तरीका होना चाहिए। और शालीन वे में बोलें। बहुत से लोग होते हैं कुछ तेजी से बोल दिया, एग्रेसिव वे में बोल दिया, गुस्से में बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। शालीनता का बहुत बहुत हमारे लिए महत्व है हमारे जीवन में। और हमारी वाणी भी सत्य, सरल और शालीन होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचते हैं और नासमझ व्यक्ति बोलने के बाद सोचते हैं फिर पछताते हैं। क्योंकि वही बात है, जैसे छोड़ा गया तीर वापस नहीं आता, वैसे ही बोला गया शब्द फिर पुनः वापस नहीं आता। तो हमने अगर गलत बोल दिया, फिर बाद में हम पछताएंगे कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया। वाणी के आधार पर व्यक्ति के सरल, सहज या अहंकार पूर्ण
व्यक्तित्व की पहचान होती है, पर्सनालिटी। हम जैसा बोलते हैं, आपने देखा होगा हमारे साधारण जीवन में कि बहुत से लोग लूज टॉक करते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, जो भी मन में आएगा बोल देंगे, चाहे वो गलत हो, चाहे वो सही हो, चाहे सच हो, चाहे झूठ हो, कुछ भी हो, उसको बोलते रहेंगे। उससे हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। लूज टॉक करने से हमारी एनर्जी तो जाती जाती है, शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है, और उसमें गलत शब्द भी निकलते हैं, कभी कभी अहंकारपूर्ण शब्द भी निकलते हैं। तो वाणी के आधार पर हमारी पर्सनालिटी की पहचान होती है। जितना बोले अच्छा बोले। जैसे एक ऐड आता है ना, आपने ऐड सुना होगा कि नमक खाएं, कम खाएं, लेकिन जितना खाएं उतना अच्छा खाएं। वही बात वाणी के साथ है। वाणी कम बोलें, लेकिन जितना बोले उतनी अच्छी बोले, और सब्सटेंसफुल हो, अच्छी मतलब उसमें एक तत्व भरा हो, जो आप बोल रहे हैं उसमें एक तत्व हो, बोलने का एक सार गर्भित उसका कुछ संदेश आप देना चाहते हैं, आप उसमें बोलिए। देखिए आपकी बात सब लोग सुनेंगे, लेकिन आप हर समय बोलते रहेंगे, लूज टॉक करते रहेंगे, फिर कोई कहे अरे यार ये तो बोलता ही रहता है, इसकी बात कितनी सुने, कभी कभी झूठ बोल देता है, कभी गलत बोलता है। हमारे बोल कैसे हो? कम बोले, मीठा बोले, सरल बोले, उपयुक्त अवसर देखकर बोले। ऐसा गुरुदेव ने उस पुस्तक में लिखा है, जो व्यक्तित्व के निर्माण के सूत्र हैं। इसमें थोड़ा सा और है, उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कठोर वचन को छोड़ दीजिए, आप देखिए दूसरे को वश में कर लेंगे, आप अपनी वाणी से सबको वश में कर लेंगे, मीठे वचन से। वही बात कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। हंसी मजाक में भी वाणी की शालीनता हमेशा बनी रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हंसी मजाक करें, एकदम सीरियस रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें शालीनता होनी चाहिए। किसी की अपमान करने से तो कोई उसमें हमारा मतलब सॉल्व नहीं होगा ना। किसी का अपमान करने से क्या होगा? उसको दुख होगा कि हमारा अपमान सबके सामने किया गया, लेकिन हमें तो हंसी मजाक होगी, दूसरे का अपमान हुआ। ऐसी हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए जिससे कि दूसरे का अपमान हो। शालीनता बनी रहनी चाहिए। अशुद्ध, अश्लील, अपशब्द, व्यंग, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। ये अक्सर होता है, आजकल देखा जाता है कि गाली गलौज भरे शब्द, अपशब्द, व्यंगात्मक शब्द, अपमानजनक शब्द, अश्लील शब्द, अशुद्ध शब्द, ये सब बोलना बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन इससे क्या है, हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह के शब्द बोलने से दिख जाता है कि ये किस तरह की पर्सनालिटी अगले की है। आपने सुना होगा, द्रौपदी ने जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, तो उसमें दुर्योधन भी आए थे, और दुर्योधन ने बाय द वे ऐसा उन्होंने सजा के रखा था कि लग रहा था कि वहां थल है, लेकिन उसमें जल था, पानी उसमें गिर गया दुर्योधन। तो फिर द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला कि अंधे का बेटा अंधा। और ये बात से दुर्योधन को इतना ज्यादा उस समय उसको अंदर तीर लग गया कि फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध हो गया। बताइए, वाणी से केवल, ऐसी वाणी क्या फायदा बोलने का, क्या मतलब है बोलने का जिससे पूरा युद्ध हो जाए। झिड़क कर ना बोले एवं जोर जोर से चिल्ला के ना बोले। चलिए, अब हम आपको एक फिल्म दिखा रहे हैं, थोड़ा सा ये इसमें देखिएगा। इस फिल्म में क्या बताने की कोशिश किया है कि जो हम बोलते हैं, कई बार होता है कि हम स्पष्ट शब्दों में नहीं बोलते, और उसका वो कोई दूसरा अर्थ भी लोग लगा लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेट जो हम करना चाहते हैं वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, और कम्युनिकेट नहीं होने से फिर वो उसमें प्रॉब्लम आती है। ये फिल्म देखिएगा। वरुण भाई, दिख रही है फिल्म? 4 candles. Yes, yes. 4 दिख रही है। candles. साउंड आ रही है? Yes. Here you are. 4 candles. No, 4 candles. Well, there you are. 4 candles. No, 4 candles. Handles for forks.
got any plugs? Plugs? Yeah. What kind of plugs? A rubber one, bathroom. What size? 13 amp. It's electric plugs, electric bathroom plugs, you call them. Tree, electric bathroom. What? Saw tips. Saw tips. What do you want, ointment or something like that? No, saw tips, but covering the saws. Tips. No, we haven't got any. Oh. Coming in, but we haven't got any. Got any hose? Hose? Hose. No hose. Hose? I thought you meant hose. Hose. Say hose, you couldn't say that. Hose, he meant hose. No hose. Hose? What a... Oh, you mean pantyhose? Pantyhose? No, hose. Hose for the gate. Mon repose. Hose. Letter hose. Letter hose. How many do you want? 2. 2. What? Yeah, next. Got any peas? God's sake, why didn't you bleeding tell me that when I'm up the stairs? I'm up the stairs already for that they could tell me bleeding there. I'm up and down the shop all the time. I've got all the shop up and down the hill today. You tell me when I'm playing anything, I've got to play by the How many do you want? No, tins of peas. 3 tins of peas. You're having me on, aren't you? There we go. Right. Pumps. 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 Hand pumps, foot pumps. Come on. Foot pumps. Foot pumps. Foot pumps. See the foot pump. Tidy up in you. I think so. There we are. No pumps for your feet. Brown pump size 9. You are
have me on. You are definitely having me on. No. You are. Washers? What, windscreen washers, car washers, dishwashers, floor washers, back scrubbers, lavatory cleaners, floor washers? Half-inch washers. Oh, tap washers, tap washers. Yeah. Look, I've had about enough of this. Give us that dish. Make it all myself down here. What's this? What's that? Oh, that does it. That does have it. I've had just about enough of this. Mr. Jones, will you come out and service customer, please? I've just about had enough of this. Look at Scotland there. Look at Scotland. Right. And who would you like, one or two? हेलो, हाँ हमारी स्क्रीन अभी स्क्रीन आ रही है ना? नहीं, आपकी शेयर स्क्रीन नहीं आ रही है, आपका पीपीटी पीपीटी नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, ओके, एक मिनट। फिर से करिए शेयर स्क्रीन। हाँ, ओके। हमें लगता है समय थोड़ा सा कम है, तो एक दूसरी फिल्म थी, वो हम फिल्म अभी फिर कभी दिखाएं। अगर आखिर में समय होगा तो हम दिखाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कम्युनिकेशन के समय में, अभी आ रही ना आवाज हमारी? यस यस यस, क्लियर। ओके ओके ओके। कम्युनिकेशन के समय में कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेप वाइज कम्युनिकेशन होता है, मीन्स एक आदमी से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और इसको बोलते हैं बात का बतंगड़ बोला जाता है ना, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि बात का बतंगड़ हो गया। उन्होंने बोला था कुछ और बात कुछ हो गई। तो उसी का एक हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एक मेल जो है, एक कंपनी के सीईओ ने एक मैनेजर को एक मेल लिखी। वो क्या मेल लिखी, देखिए हम उसको पढ़ के सुना रहे हैं। हिंदी में सिंपल है, कोई कैसे क्लिष्ट हिंदी नहीं है, आप समझ सकते हैं सब लोग। आज 11 बजे पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह तब होता है जब सूर्य चंद्रमा के पीछे 2 मिनट के लिए चला जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे हर दिन नहीं देखा जा सकता है। कर्मचारियों को पार्किंग में ग्रहण देखने के लिए समय की अनुमति देने की योजना है। स्टाफ को पार्किंग स्थल पर 10 से 11 बजे तक मिलना चाहिए। जब मैं सूर्य ग्रहण के बारे में एक संक्षिप्त भाषण दूंगा और कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी भी दूंगा। सुरक्षा हेतु काले चश्मे कम लागत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए ये सिंपल सी बात सीईओ ने मैनेजर को लिखी कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, इसलिए अगर सब लोग, हमारे स्टाफ के लोग जाएंगे वहां, 2 मिनट का सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन 10 से 11 के बीच में सब लोग वहां रहें। और उसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे क्या होता है सूर्य ग्रहण, कैसे होता है, उसकी जानकारी देंगे। और सूर्य ग्रहण क्योंकि डायरेक्ट आंखों से नहीं देखा जाता, उसके लिए काले चश्मे हैं जो बहुत कम लागत पे हम सबको मतलब तो खरीदना पड़ेंगे, क्योंकि आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मिल जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन थी जो कि सीईओ ने मैनेजर को लिखी अपने स्टाफ के लिए। अभी मैनेजर ने अपने डिपार्टमेंटल हेड, विभागीय अध्यक्ष को जो मेल लिखी, वो देखिए क्या थी। कहाँ डिस्टॉर्शन हो रहा है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज 10 से 11 बजे तक सभी कर्मचारियों को कार पार्क में मिलना चाहिए। इसके बाद सूर्य का पूर्ण ग्रहण होगा, मतलब इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन अस, जो 2 मिनट तक दिखाई देगा। यह काले चश्मे के साथ सुरक्षित बनाया जाएगा, जिसके लिए मध्यम लागत देनी पड़ेगी। सीईओ हमें कुछ जानकारी देने के लिए पहले एक छोटा भाषण करेंगे। यह चीज ऐसी चीज नहीं है जिसे रोज देखा जा सके। ये मैनेजर ने डिपार्टमेंट, देखिए थोड़ा डिस्टॉर्शन हुआ ना यहाँ पे, जो सीईओ ने लिखा था वहां से यहाँ पर आके थोड़ा सा विरूपण हो गया, अर्थात डिस्टॉर्शन हो गया। अब इसके बाद फिर डिपार्टमेंट हेड ने फ्लोर मैनेजर को मेल जो लिखी, उसमें देखिए उन्होंने कहा, फिर और बात कहाँ डिस्टर्ब हुई, सूर्य को ग्रहण के द्वारा 2 मिनट के लिए गायब करने के लिए। देखिए अभी उन्होंने सूर्य को गायब करने की बात कह दी, अभी मतलब वो सीईओ गायब करेंगे। सूर्य को ग्रहण के द्वारा 2 मिनट के लिए गायब करने के लिए सीईओ आज एक छोटा भाषण देंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसे रोज नहीं देखा जा सकता है, इसलिए कर्मचारी कार पार्क में 10 या 11 बजे, पहले लिखा था 10 से 11, अभी इन्होंने लिखा 10 या 11 बजे मिलें। यदि आप छोटी लागत का भुगतान कर सकते हैं तो ये सुरक्षित होगा।
अब देखिए फ्लोर मैनेजर ने सुपरवाइजर को क्या लिखा, स्टेप बाय स्टेप कहाँ डिस्टॉर्शन होता जा रहा है, जस्ट माइंड, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। 10 या 11 कर्मचारियों को, अब यहाँ पर 10 या 11 बजे की बजाय 10 या 11 कर्मचारियों को कार पार्क में जाना है, जहां सीईओ 2 मिनट के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण सीईओ करेंगे, यह हर रोज नहीं होता है, यह सुरक्षित होगा और हमेशा की तरह आपको इसका मूल्य देना होगा। और आखिर में सुपरवाइजर ने जो स्टाफ को मेल लिखी, बिल्कुल जो ग्राउंड ड्यूटी पर स्टाफ है, वो देखिए वहां कहाँ कितना बड़ा डिस्टॉर्शन हुआ। सीईओ को गायब होते देखने के लिए कुछ कर्मचारी आज कार पार्क जाएंगे। यह एक घटना है जो हर रोज नहीं होती है। अब देखिए कहां से कहां पहुंच गई बात। सीईओ ने क्या बात है, एक अच्छा उनका उद्देश्य था, लेकिन वहां से होते होते जो ग्राउंड ड्यूटी पे जो स्टाफ है उनको कहां तक मिल गया कि अब सीईओ को गायब होते देखने के लिए सीईओ भी गायब हो जाएंगे, मतलब ग्रहण की बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये इस तरह से इसको डिस्टॉर्शन हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि किसी ने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि क्या कहना चाहते हैं, सीईओ ने क्या कहा वही बात हम पहुंचाएं अगलों को, वो उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की। हम लोग जो है अपने दैनिक जिंदगी में बातचीत करते हैं और बहुत से लोगों को हम सीरियसली नहीं लेते, अरे यार ठीक है कुछ कह रहा होगा, लेकिन बात में, उनकी बात में भी दम होता है। कोई जरूरत होती है, कोई जरूरी बात होगी, कोई बहुत आवश्यक मैसेज देना चाहते होंगे, लेकिन हम उनको सीरियसली नहीं लेते। कभी कभी हमारे ऐसे हमारे घरों में बच्चे भी ऐसे ही हैं। बच्चे जो हैं कभी कभी कोई बात, छोटी छोटी बातें बोल देते हैं और हम उनकी बातों, ऐ चुप रहो यहाँ पे, कुछ मत बोलो, ऐसा कैसे? लेकिन बच्चों की बातों को इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। छोटी छोटी बातें धीरे 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 उनके मन में बहुत बड़ी बन जाती हैं और फिर वो आगे चल के उनका फिर बहुत उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब हमारी आपकी जो प्रेजेंट कम्युनिकेशन स्टाइल है, संप्रेषण शैली, वो क्या है? पहले हम ये तो समझ लें हमारी क्या है, हमारे लिए जो कम्युनिकेशन कैसे हम करते हैं वो कैसी है। यदि आप कम्युनिकेशन स्टाइल में सुधार करना सीखना चाहते हैं तो संचार की अपनी वर्तमान शैली के बारे में सोचकर शुरू करें। आप अपने अतीत में, मतलब पहले आपने, अभी से पहले समझ लीजिए, कभी आप अपने कलीग्स से, फ्रेंड्स से, परिवार के सदस्यों के साथ कितनी अच्छी तरह से जुड़ पाए हैं। ये बात हम परिवार के लिए भी बोल रहे हैं। आप कितने अच्छी तरह से अपने बेटों से जुड़ पाए या अपने पेरेंट्स से जुड़ पाए, अपने भाई से, अपने बहन से, अपनी मदर से, अपने फादर से, अपनी पत्नी से किस तरह से जुड़ पाए, या सही नहीं, पूरा जुड़ ही नहीं पाए। बच्चे अपना कर रहे हैं, हम अपने में व्यस्त हैं, वही मित्रों के साथ है, सहकर्मियों के साथ, कलीग के साथ है, कितना जुड़ पाए हम? नहीं जुड़ पाते हैं। फिर वही कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, और जहाँ कम्युनिकेशन गैप आया फिर वहां पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, तरह तरीके की प्रॉब्लम। क्योंकि मैसेज जो हम देना चाहते थे, ये जो हमें मिलनी चाहती थी वो हमें मिली नहीं, या हम जो देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। क्या आपको आमतौर पर अपने विचारों को व्यक्त करना आसान या कठिन लगता है? अरे हो जाएगा, बड़े आसानी से हम कह लेंगे, लेकिन जब मौका आया तो आप कह ही नहीं पाए। या ये भी होता है कि अरे इतने हम उनसे कैसे बोलेंगे जाके, हमारे बॉस हैं, हमारी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको हम ये बात कैसे बोलेंगे? ये बात ऐसा लगता है क्या हमें कि हम उनके सामने जाके हमारी बोलती ही बंद हो जाती है? कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कोई बहुत बड़े इंसान, किसी बड़े आर्टिस्ट, कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर या बड़े ऑफिसर किसी से मिलने गए, या हमारे, समझ लीजिए हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ के वाइस चांसलर से हम पढ़ रहे हैं, हम सपोज आई एम स्टडिंग इन बीएससी पार्ट 1, और एकदम से हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ गए। अब उनके सामने क्या हमें बोलना, हम बोल पाएंगे? अरे यार ये तो वाइस चांसलर हैं, इनके सामने हम कैसे बोलें? नहीं बोल पाएंगे। अरे ये चीज है, ये है क्या ऐसा हमें? ये आप अपने में सोचिएगा थोड़ा। क्या आप आमने सामने या फोन पर या ईमेल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से संवाद करना पसंद करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम सामने नहीं बोल पाते, मैसेज लिख के भेज देंगे। एक जमाना था जब पर्चियां, चिट्ठियां भेजी जाती थी, अब आज की डेट में ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू किया जाता है। कभी होता है कि अरे नहीं वो बॉस बड़ा कड़क आदमी है, उसके पास जाने से
यार फिर वो काम बता देगा, इससे अच्छा उसको व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, उसके सामने मत जाओ, या सामने ही जाके बात करना है, यार क्या व्हाट्सएप करना है हमें, बार बार उनसे मिलने की इच्छा। तो ये बातें, ये हमारी स्टाइल ऐसी है, क्या इनमें से किसी भी जगह आप अपने को पाते हैं क्या? ऐसे रीजंस जो खराब कम्युनिकेशन में योगदान कर सकते हैं। कौन से रीजन है जो जिनसे कि आपका कम्युनिकेशन खराब होता है, स्पॉइल होता है? देखिए, कार्यस्थल जहां पर आप कार्य करते हैं, सोसाइटी, समाज, परिवार से बात करते समय आत्मविश्वास की कमी। देखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो हम किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं, अगर हमें खुद में आत्मविश्वास नहीं है तो हम कैसे अपनी बात रख पाएंगे? हमें उस विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोल पाएंगे? क्या बोलेंगे भाई? नहीं बोल सकते। तो हमें पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में हम बोल रहे हैं, उसमें अच्छे से स्टडी करना है। हम मीटिंग में जाते हैं, आपने भी महसूस किया होगा, जो आप लोग किसी कॉर्पोरेट में कार्य कर रहे होंगे या किसी ऑफिस में कार्य कर रहे होंगे, वहां पर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग से पहले बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मे भी कि हो सकता है आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के ले जाना हो सकता है आपको तो हमसे डाटाज ले जाने हो सकता है तो हमसे इंफॉर्मेशन ले जानी हो। तो ये सब बातें करने के समय अगर वो नहीं है आपके पास, तो आप किस कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि उनसे बात करते समय अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन बराबर नहीं होगा। दूसरी बात है, सहकर्मियों, परिवार के सदस्यों या सामाजिक मंडलियों के बीच व्यक्तित्व का टकराव। कभी कभी ऐसा भी होता है, पर्सनालिटी क्लैश जिसको बोलते हैं। इसमें उनके पास नहीं नहीं नहीं, वो मैं उसके पास क्यों जाऊं, वो मेरे से बड़ा है क्या, या मैं उससे छोटा हूं क्या, नहीं मैं बड़ा हूं, मैं क्यों जाऊं उसके पास। ये ऐसी तमाम से पर्सनालिटी क्लैश हो जाती है। और ये बाहर ही नहीं देखा जाता, परिवार के अंदर देखा जाता है पर्सनालिटी क्लैश। पति पत्नी में कभी कभी पर्सनालिटी क्लैश हो जाता है एक दूसरे में, ऐसे ही भाई भाई में हो जाता है। तो इसमें यही रीजंस हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बराबर नहीं होता। तीसरा है तनाव और चिंता, स्ट्रेस। तो अगर हम स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा हम चिंतित हैं, हम चिंतामग्न हैं और बहुत प्रॉब्लम में हैं, उस समय भी यार हम बड़े परेशान हैं, यार हम नहीं कह पाएंगे कुछ, क्योंकि अंदर से हम बहुत दुखी हैं, हम अपनी बात कैसे व्यक्त कर पाएंगे? नहीं कर सकते। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। शिथिल संचार की एक कंपनी संस्कृति, इसकी यह क्या है, यह हम आपको बता दें। जैसे किसी भी ऑफिस में या किसी भी कंपनी में या किसी भी सोसाइटी में, कहीं भी एक होता है कि कोई हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम उसको मैसेज करके, मेल से या नोटिस बोर्ड में लगा के हम करते हैं। कई कंपनी ऐसी करती है, नोटिस तो दे दिया, छोटा सा एक शीट लगा दी जो कि कोई पढ़ ही ना पाए, किसी को समझ में ना आए, कोई इसको ध्यान ना दे। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं। आपने ध्यान दिया होगा, रोड साइंस होते हैं, जब हम सड़क पर चलते हैं, ट्रैफिक रोड साइंस होते हैं। कई जगह कई बार आपने भी फेस किया होगा कि वन वे ट्रैफिक है, वो वन वे ट्रैफिक में जो है एक बोर्ड लगा होता है, आप साइन होता है वन वे। अब वो वन वे जो है, अगर आपने नहीं देखा, हो सकता है किसी रीजन से आप नहीं देख पाए, आप चले गए आगे, जाके फिर ट्रैफिक वाला रोको रोको रोको, लाइसेंस लाओ, अपना ड्राइविंग पेपर लाओ, सारी चीज। आप न पूछेंगे क्यों, क्या हुआ यहाँ? कहना देखा नहीं तुमने, वहां पर लिखा हुआ है वन वे। सर वहां तो नहीं लिखा है। फिर जब आप गए वहां पर, जिस जगह लिखा है, देखा कि वहां पर तो किसी ने उसके ऊपर कोई कपड़ा लगा दिया। उसके वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, लेकिन उसने उसके ऊपर कोई कपड़ा लगा दिया या पेपर किसी ने कोई चिपका दिया, कुछ भी कर दिया। तो इस तरह की चीज है जो कि प्रॉपर अगर मेथड, अगर कम्युनिकेशन का कंपनी का नहीं है, तो भी जो है बराबर कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज को नहीं होगा या दूसरे इंसान को नहीं होगा। फिर एक रीजन और भी है, कोई आप अगर टीम में काम कर रहे हैं और सपोज आप टीम में नए हैं, उसमें काम करने का अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है आपको, तो उसमें भी जो है, उसकी वजह से भी आप नए लोगों के बीच में कैसे कम्युनिकेट करें। अभी तो आपने नए नए ज्वाइन किया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्यों आपको संकोच होगा शुरू में, इनसे हम कैसे बोलें, क्या बातचीत करें? तो काम करने का सीमित अनुभव की वजह से भी आप
कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। फिर लैंग्वेज बैरियर, भाषा अवरोध, कई बार ऐसा भी होता है कि भाषा की वजह से भी हम लोग अपनी बात को नहीं रख पाते। मान लीजिए कोई तमिलनाडु से आया और वो हमारे यहाँ जब हम एसआर में थे तो हम सब स्टूडेंट्स जो है तमिलनाडु के ज्वाइन करते थे, वहां से भी आते थे, पूरे इंडिया से आते थे, हम लोग पूरे इंडिया से लेते थे, मैक्सिमम गुजरात से लेते थे लेकिन पूरे इंडिया से लेते थे। तो उसमें जो है तमिलनाडु के बच्चे आए, उनकी हिंदी नहीं आती उनको, ना गुजराती आती, ना उनको इंग्लिश भी ठीक से आती। अब तीनों भाषा अगर नहीं आती तो फिर वो कैसे काम करेंगे प्लांट के अंदर? ये एक सेफ्टी हजार्ड भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने बोला ए जल्दी हटो, वही समझेगा कि ये तो और अंदर आने के लिए बोल रहे हैं, तो सेफ्टी हजार्ड हो गया ना। तो ये लैंग्वेज बैरियर है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब हम उसके संप्रेषण के अन्य तरीके क्या हैं? जो पहला है बोलचाल। जो कम्युनिकेशन का सबसे पहले बात है कि हम लोग बोल के अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं और कुछ भी तो अगला हमारी बात सुनता है और उस बात पर अकॉर्डिंगली वो काम करता है। दूसरा मेथड है लेखन, लिख के अपनी बात को हम कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे गुरुदेव ने 3800 किताबें लिखी अपने जीवन काल में। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतने कम जीवन समय में लिखी। इतना लिख दिया जो कि हम सात जन्मों तक भी पढ़ते रहे तब भी जो इतना साहित्य है कि इतना पूरे ठीक से नहीं पता, और उन्होंने लिख दिया। लेखन से उन्होंने कितने लोगों को मतलब समझाया, तमाम सी बातें बताई, लोग अच्छे रास्ते पर आए। तो लेखन एक बहुत प्रबल मेथड है कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का। तीसरा है दृश्य चित्र। तमाम से पिक्चर्स के माध्यम से भी हम बात समझा सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, जैसे रोड साइंस की बात करें, सड़क में जो रोड साइंस बने होते हैं कि यहाँ पर स्कूल आ रहा है, ये स्प्लिट ब्रेकर है, यहाँ ब्रिज आने वाला है। तो वो बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते। आप समाज में बहुत से लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो लेकिन फिगर देख के तो उनको समझ में आ जाता है, इतनी तो उनको कॉमन सेंस हो जाती है कि हाँ यहाँ पर ये बच्चा दौड़ रहा है, इसका मतलब स्कूल आने बच्चे हैं, आगे इस बच्चों का स्कूल है, यहाँ पर थोड़ा सा धीरे चलाओ। ये दृश्य चित्र से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। और चौथा जो मेथड है वह है शारीरिक हाव भाव, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ व्यक्त करती है। किस तरीके, कई बार ऐसा होता है इशारों से ही काम चल जाता है। मतलब आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, इशारों से ही आप बोलिए, और आपकी बॉडी किस तरह से आप खड़े हैं, किस तरह से हाथ का एक्शन कर रहे हैं, किस तरह से फेस का एक्सप्रेशन है, किस तरह से आंखों का एक्सप्रेशन है, ये सारी मुद्राएं हैं जो कि शारीरिक हाव भाव जिसको बोलते हैं। वो भी एक तरीका है अपनी बात को कहने का बगैर बोले। अब हमारा जो कम्युनिकेशन का जो एम है वो क्या होता है, ये देखिए, ये 5 एम है मुख्यतः, जो कि पहला है व्यवहार बदलने के लिए, अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला कि तुमको सवेरे उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, भगवान के लिए थोड़ी देर जाके पूजा करनी चाहिए, या भगवान का नाम याद करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, भोजन अच्छा करना चाहिए, समय से करना चाहिए। ये बातें हैं, इसके लिए कम्युनिकेट करना। तो एक तो है अपना व्यवहार बदलने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, बिहेवियर बदलने के लिए। दूसरा है कोई भी कार्रवाई करने के लिए, कि हमने अपने प्लांट में बोला कि भैया तुम ये मशीन को इतने बजे ऑन कर देना, ठीक है, इतने बजे ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें उसको कम्युनिकेट किया, कैसे भी कम्युनिकेट, लिख के किया, बोल के किया, अपने एक्शन से किया, फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से किया, लेकिन उसको मालूम हो गया कि इस तरह से हमें मशीन इतने बजे चालू करनी है। तीसरा है समझ सुनिश्चित करना, वो समझ जाए हमारी बात जो हम कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर कहा जाए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात अगला समझ पा रहा है कि नहीं। कई बार होता है, आपने देखा होगा कि लोग बोलते रहते हैं, बोलते बोलते कहाँ घूम जाते हैं, वो ऐसा गुम हो जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता। तो समझ सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है कि अगला हमारी बात को समझे, पूरी बात समझे। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कम्युनिकेशन। और मनाने के लिए बच्चों को है कि
बेटा तुम ये करना है, तुमको ये कर देंगे, ऐसा है, तुम अगर तुम करोगे तुमको हम टॉफी देंगे। छोटे बच्चों को होता है ना कि तुम ऐसे करोगे तो तुमको हम टॉफी देंगे, तुमको हम चॉकलेट देंगे, तुम ये इतना पढ़ दोगे, तुम ये काम करना। और फिर पांचवा है सूचना पाने के लिए और देने के लिए, इंफॉर्मेशन। आज की डेट में आप जानते हैं इंफॉर्मेशन साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो वही इंफॉर्मेशन किस तरह से देना है, किस तरह से लेनी है इंफॉर्मेशन, ये भी एक कम्युनिकेशन का एक लक्ष्य है। अब देखिए आप, हमारे जो महत्वपूर्ण सफलता का जो रीजन है जीवन में, हमारी सक्सेस रेट, जो सक्सेस है, आपका अधिकांश हिस्सा आपके संप्रेषण करने के तरीके से आता है, क्षमता का, कैपेसिटी का। लेकिन अब इसमें आप देखिएगा 30% तो आप जितना जानते हैं बस उतना ही काम आता है। आपकी जो नॉलेज है वो 30% ही काम आती है लाइफ में। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि अरे साहब हमने तो इतनी स्टडी किया, ये किया, इतने आगे तक पढ़ा, हमने रिसर्च किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया, लेकिन किस काम का, अगर केवल हमारे 30% ही लाइफ में काम आने वाला है तो बाकी 70% क्या है? आप इसे कैसे दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं। नॉलेज हमारे होना जरूरी नहीं है, नॉलेज को दूसरे को देना वो ये हमारी भारतीय संस्कृति भी है, गुरु परंपरा इसी में थी। गुरु अपना ज्ञान शिष्यों को देते थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी उन्होंने यही किया। उन्होंने हमको इतना, हमें इस लायक बना दिया कि हम थोड़ा बहुत इस दुनिया में कुछ कार्य कर सके। तो वही बात है, आपने हमारी पुरानी परंपरा में वैद्यों को देखा होगा। उनके यहाँ पहले कोई आज की तरह BA MS MBBS MD BM इस तरह के कोई क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती थी। पारिवारिक वैद्य हुआ करते थे, उनका बेटा या उनका कोई शिष्य, उसको वो वैद्य बना देते थे। लेकिन उसको कैसे, उसको अपनी नॉलेज को उन्होंने कैसे उसको ट्रांसमिट किया, उस तक पहुंचाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है दिस इज 70% है कि आप उसको किस तरीके से उसको पहुंचा पा रहे हैं। बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं? हो सकता है कोई बच्चा एकदम, जिसके मैथ्स स्टार्ट हुई हो कि बेटा ये 2 + 5 कितना होता है, तो बेटा नहीं, अब बहुत से बच्चे अभी शुरू में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए। अच्छा तुमने वो जेम्स देखी है ना, जेम्स? हाँ पापा, जेम्स तो बहुत अच्छी होती है, खाने में मीठी लगती है। हाँ बेटा, अच्छा 2 जेम्स है ये, हम बाजार से 2 जेम्स का पैकेट लिए हैं, 2 जेम्स ये हैं, अच्छा 5 जेम्स ये हैं, अब दोनों को मिला के बताओ कितनी हुई बेटा? उसमें बताया 1 2 3 4 7। इस तरीके से उसको सम करना आ गया। तो तरीका है किसको किस तरीके से समझाना है। क्लासरूम हो, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा समाज क्षेत्र हो, चाहे वो परिवार क्षेत्र हो, हम किस तरह से अपनी नॉलेज को किसको समझा पाते हैं, वो 70% हमारी लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस है। अब है क्या कम्युनिकेशन? है क्या? उसकी डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, इंफॉर्मेशन, विचारों, थॉट्स, भावनाएं, इमोशंस एंड विचारों, थॉट्स को संप्रेषित करना, अर्थात आदान प्रदान करना। आदान प्रदान, एक दूसरे को समझाना करने की नीचे लिखी 2 तरह की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। पहला मौखिक संवाद है, वाक कौशल जिसे बोलते हैं। दूसरा है गैर मौखिक संवाद, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब ये वर्बल क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद, वाक शक्ति का, बोलने से करके व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान। हम बोल के अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज वर्बल। इसमें एक व्यवसाय के भीतर काम करने वाले व्यक्तियों को मौखिक संचार को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मौखिक संचार को अच्छे से बोलने का एक जगह है, अगर वो उसको ठीक से बोलेगा नहीं तो दूसरा कैसे सुनेगा? बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। हो सकता है हमारी कंपनी में कोई वर्कर हो जो कि शॉप फ्लोर पे काम तो कर रहे हैं, लेबर हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उसको हम बोल के अपना, या हमारे घर में मान लीजिए काम वाली बाई आती है, उसको हम काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो बोल के ही समझाएंगे उसको, हम लिख के नहीं समझा सकते, ना मैसेज लिखेंगे। तो ये जो आसानी से समझे गए शब्दों को काम में लाते हैं, साथ ही ये सुनिश्चित करते हैं कि शब्दों का जोर और स्वर
जिसके साथ व्यक्त किया गया वह उपयुक्त है। किस तरह के शब्द हम बोले, कभी कभी हम बहुत क्लिष्ट वर्ड शब्द, बहुत ही टफ वर्ड्स, बहुत जिसकी मीनिंग हर एक को नहीं मालूम, ऐसे वर्ड बोल जाते हैं। ऐसे वर्ड बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने को क्या शेक्सपियर साबित करना चाहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। वो साबित करने से हमें क्या मिलेगा? हमें तो मिलेगा किससे? जिससे कि हम अपनी बात पूरी ठीक से रख सकें, साधारण साधारण शब्दों में उस बात को हम लोग समझा सकें। और देखिए, समझाने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको कैसे समझाना है, बड़े बच्चों को कैसे समझाना। आप देखिए, छोटे बच्चों की क्लासरूम होते हैं, उनके टीचर्स की लैंग्वेज, बोलने की स्टाइल कैसी होती है, शब्दों का जोर कैसा होता है, स्वर कैसा होता है। बड़े क्लास आप और आगे चलते चाहिए, ग्रेजुएशन में जाइए, वहां पर कितना बोलने का किस तरह की स्टाइल होती है। वही बात प्लांट में मजदूर के हमें किस तरह से समझाना है, एक पढ़े लिखे लोग को कैसे समझाना है। ये सारी बातें हैं जिसके कि हम लोग बोलने की हमें स्टाइल को, ये वर्बल स्टाइल है, ये हमें आनी चाहिए। किस तरह से समझाना है वो हमें मालूम होना चाहिए। अब नॉन वर्बल में, गैर मौखिक संचार में हम दृश्य मतलब देख के, श्रवण माने सुन के, स्पर्श टच करके, भौतिक फिजिकल रूप में तरीकों के माध्यम से बिना बोले व्यक्त किए हुए संवाद करते हैं। कभी होता है ना, बच्चों को खूब मारेंगे, ऐसे हाथ करके ऐसे करके करेंगे, क्या है, लगेगा कि हाँ। और किसी के साथ कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी है कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। तो ये सब केवल दूर से इतना कर दीजिए, देखिए अपने आप वो आपका मैसेज वहां चली जाएगी। अशाब्दिक संचार मतलब कि गैर मौखिक संचार जो नॉन वर्बल तरीके, जैसे कि आंख से संपर्क, आई कांटेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख दूसरी ओर रहे हैं, बात इधर कर रहे हैं। एक वो है ना, लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो, LLTD, लुकिंग टू लंदन टॉकिंग टू टोक्यो। आप देख उधर है, बात टोक्यो में कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? जिससे बात करने सामने बात करिए। और बीच बीच में आई कांटेक्ट, ऐसा भी नहीं कि आंख के साथ आप एकदम गड़ा दें, आप उसकी आंख को देखते रहें, नहीं, ऐसा भी नहीं, लेकिन बीच बीच में आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। वही फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, आप बहुत एग्रेसिव फेस बना के जा रहे हैं या बहुत ही मायूस जैसा चेहरा बना के जा रहे हैं, ये इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप लोग क्या समझ, आपकी बात कैसे समझेंगे। आपके इशारे कैसे हैं, किस तरह के इशारे करते हैं, मुद्राएं कैसी हैं, शरीर की मुद्राएं कैसी हैं, किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बैठे हैं, फोकस वे में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये देख के पता लग जाता है। और हम आप सब समझते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज इतनी, हम आप अगले को देख के अपने आप समझ जाते हैं कि अरे आज सर आ रहे हैं, सर का मूड आज बड़ा खराब है, देख के ही समझ में आ जाता है। बगैर सर से बात किए पता लग जाता है कि आज सर का मूड, हमारे फादर आ रहे हैं बाहर से, आज पिताजी का मूड बहुत खराब है, या आज मूड उनका बहुत अच्छा है, चलो हमें मोबाइल की डिमांड करनी है, आज उनका मूड अच्छा है, अब हम नए मोबाइल के लिए डिमांड कर दें और हमारी डिमांड पूरी भी हो जाती है उसी समय। तो ये चीज जो है वर्बल्स है। अब गुरुदेव का एक उन्होंने अपना वाङ्मय साहित्य में शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म लिखा है, उसमें भी उन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो अशाब्दिक संचार है उसके माध्यम के लिए उन्होंने लिखा है चेहरा। पहली बात तो चेहरा एक प्रकार का दर्पण माना गया, मिरर। जैसे ही आपकी भावना होगी वो आपके फेस में दिख जाएगी। बहुत से लोग फेस रीडर्स होते हैं जो आपकी बात फेस को देखते ही समझ जाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, और बात होती भी यही है। जो अनुभवी लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, फेस एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं, उस पर विचारणाएं दौड़ती रहती हैं और भावनाएं छाई रहती हैं। आपके फेस पर विचारणाएं और भावनाएं छाई रहती हैं, उन्हें पढ़ा जा सकता है और मन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। हाथों की मुद्राएं बहुत कुछ संकेत करती हैं। आप कैसे भी हो, कहीं नमन कर रहे हैं, कहीं पे ऐसे कर रहे हैं, कहीं पे ऐसे कर रहे हैं, कहीं पे खूब, मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे कि आपके हाथों का आपके वो चलता है। फिर आंखें, भावनाओं की अभिव्यक्ति आंखों के माध्यम से होती है। आई कांटेक्ट एक सशक्त संचार का माध्यम है, ये गुरुदेव ने बोला। फिर उसमें गुरुदेव आगे बोलते हैं, श्रवण केवल ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है। देखिए, एक इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग। हियरिंग माने
हाँ ठीक है, साउंड वेव्स हमारे कान में आ रही हैं, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं दे रहे, वो आगे नहीं जा रही है, पर हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच रही है, केवल पड़ रही है हमारे कान में ध्वनि तरंगे। लेकिन एक होता है लिसनिंग, कि वो जो भी साउंड वेव्स हमारे कान में आई वो उसको लेके हमारे ब्रेन में गई, उसको हमने एनालाइज किया, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हमने उसको रेस्पॉन्ड किया। तो श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना मात्र नहीं है, इसमें किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी गई बात पर चिंतन मनन करने तथा चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करके तदनुसार व्यवहार करने जैसी क्रमबद्ध प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। लिसनिंग प्रॉब्लम्स पर फिल्म है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम कम है। अगर अभी टाइम है क्या? नहीं भैया, अभी ऑलरेडी 8:05 हो चुके हैं, तो प्लीज। हाँ, तो बस हम थोड़ा जल्दी हम खत्म करें। अभी लिसनिंग देखिए, हमारी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिसनिंग। सुनते नहीं हम बात किसी की, हम बात सुनने का कोशिश नहीं करते अगले की, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आगे बात कैसे हम उसको वो करेंगे। तो सुनने के लिए क्या क्या करना है हमें? एक तो मोटिवेशन है, दूसरा हाउ टू लिसन, फिर पैराफ्रेजिंग, फिर समराइजिंग, फिर हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। पहला मोटिवेशन, प्रेरणा। सुनने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, मतलब कि सुनने के लिए कोई रीजन होना चाहिए ना कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। क्यों सुने? इसलिए कि हमें अपने आगे का काम निकालना है, उसके लिए वो मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए कि हमें सुनना है उसकी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने और बोलने का उपयोग बहुत किया जाता है। देखिए अभी इस ग्राफ में हम दिखा रहे हैं कि राइटिंग 9%, रीडिंग 16% यूज होती है कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग 30% और लिसनिंग, सुनना 45%। मतलब बोलने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम यही गलती करते हैं सब जगह, हम बात सुनते नहीं है सबकी, सुनने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अगले की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। तो ये बात हमको कहीं भी पढ़ाई भी नहीं गई, न स्कूल में हमें पढ़ाई गई कि हमें सुनना इंपॉर्टेंट। हमें ये बताया गया कि लिखो खूब, पढ़ो खूब, और ठीक है बात करके बोलो और उनको बताओ अपनी बात, लेकिन सुनने के बारे में नहीं बताया गया। तो सुनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने की आवश्यकता हर जगह होती है। जैसे कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है, उसमें हमें सुनना इंपॉर्टेंट है। टीम वर्किंग स्किल्स, हम टीम में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जब तक सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, उसकी बात सुनेंगे नहीं, तब आगे कैसे बात पड़ेगी बात। मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजर में मतलब कोई भी मैनेज कर रहे हैं, व्यवस्थापक लोग हैं, वो अगर बोलेंगे नहीं और उनकी बात कोई सुनेगा नहीं तो आगे कैसे काम चलेगा। और निगोशिएशन स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं आपस में बात करके किसी चीज को फाइनल उसमें रिजल्ट में लेके आना, परिणाम पाने के लिए बातचीत के माध्यम से वो निगोशिएट करके। तो ये भी सुनने, एक ने बोला दूसरे ने सुना, फिर दूसरे ने बोला पहले ने सुना। और तीसरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि इमोशंस को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, इसका मतलब कि हम दूसरे के इमोशंस को समझ रहे हैं। हो सकता है कि आज वो बड़ा दुखी हो, उसकी बात हम समझ ही नहीं रहे हैं और हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। तो दूसरे की इमोशंस को भी समझना बहुत आवश्यक है सुनने के लिए। पूरे कम्युनिकेशन का 70% यूजुअली गलत समझा जाता है। आप समझ लीजिए, देखिए क्यों? क्योंकि सुनते नहीं है लोग, इसके लिए गलत अर्थ भी लगा लिया जाता है। अगर हमने ठीक से नहीं सुना, अगला कुछ बोलता जा रहा है और हमने उसकी दूसरी मीनिंग लगा लिया, या फिर कोई रिजेक्ट कर देता है, अरे यार बोलता रहता है, कुछ भी गलत बोलता रहता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर उसको डिस्टॉर्ट करके, अच्छा इसने ये बोला लेकिन हमने कुछ और समझा, हमने कुछ और किसी और को बोल दिया। जो हमने अभी आपको कम्युनिकेशन दिखाई थी उसमें भी यही बात थी। और ठीक से सुना ही नहीं गया, मतलब कान में गया ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था, हम मोबाइल पे कुछ और बात काम कर रहे थे। कैसे सुने आप? देखिए अगर इस फिगर में देखा है कि अगर आप कम्युनिकेशन यहाँ बराबर नहीं हो, इसमें अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो क्या होगा? आगे सब एक्सीडेंट होगा, निराशा और हताशाएं होंगी लोगों में, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ये बात है। अब ये फिगर में देखिए, दो बच्चे हैं, ये दोनों चाहते हैं संतरा मिले। अब इसके लिए क्या हुआ, इनके एक टीचर आए, उन्होंने एक तरीका बताया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि इस संतरे को अगर तुम दो हाफ कर दो
तो तुम दोनों को मिलेगा। लेकिन ये बच्चे उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते कि नहीं हमको तो पूरा संतरा चाहिए, तो फिर कैसे मिलेगा किसी को? ये बात तो आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं बात उनकी। अब देखिए ये एक पिक्चर में हम जस्ट आपको दिखा रहे हैं कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कैसे है। ये प्रेषक है, माने कि जो बोल रहा है, जिसने अपनी आगे मैसेज देनी है उसको हमने बोला प्रेषक। इसने अपनी मैसेज दी और दूसरे ने जो पाने वाला है, जो मैसेज को रिसीव करने वाला है, रिसीवर। तो अब जो है इसने पहले प्रेषक ने कुछ बोला, इसने सुना, अब इसके बाद फिर इस अपने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद फिर इसने अब ये जो है ये प्रेषक बन गया। और इसने जो है फिर अपनी फीडबैक, जो इसने बोला उसका फीडबैक इसको दिया। किसको दिया? इसको। अब ये यहाँ पर पाने वाला बन गया और उसके बाद फिर इसने वापस इसको यहाँ भी। इस तरह से ये क्लोज लूप चलता रहता है और ये कम्युनिकेशन की साइकिल पूरी चलती रहती है और इससे कम्युनिकेशन होता रहता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बीच बीच में, अब ये प्रेषक है, एक बीच में कोई डिस्टॉर्शन आ गया, विरूपण जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से ये बात इसने बोली ये समझ ही नहीं पाया क्या कह रहा है, ये क्या समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या है, अब इसने कुछ और समझा या गलत समझा और वो जो है उसने कुछ और जाके उसको फीडबैक कुछ दूसरा दे दिया। तो इसके डिस्टॉर्शन के क्या रीजन है? इसमें देखिए बोलने वाले की भाषा, अगर उसकी भाषा सही नहीं है तो वो दूसरा नहीं समझ पाएगा। सही शब्दों का उपयोग नहीं किया, अगर उसने जो शब्द यूज करना चाहिए दूसरा समझ नहीं पाया शब्द, तभी नहीं समझ पाएगा। फिर बहुत से क्लिष्ट वर्ड बोल दिए, बहुत टफ शब्द बोल दिए जिसकी की मीनिंग नहीं समझ पाए, तब भी नहीं अगला सुन पाएगा। भावनाएं मतलब कि अगर वो किसी भावना में बहुत एग्रेसिव में बोलना है तो हो सकता है दूसरा ना सुन पाए। इन्फ्लेक्शन मान मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस, आपकी आवाज का कितना जोर है, कितने जोर से आप बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कभी कभी लोगों को बात नहीं सुना। हम बहुत धीरे बोल देते हैं, हम क्लासरूम में बैठे हैं, अब पढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत धीरे बोल रहे हैं, पूरे बच्चे सुन ही नहीं पा रहे हैं। अब श्रोता जो सुनने वाले हैं उनकी ओर से क्या डिस्टॉर्शन हो सकते हैं? उनकी धारणाएं, उनको पहले से अरे यार ये तो कुछ भी बोलता रहता है, पागल जैसा बोलता रहता है, इसकी बात सुनने का नहीं। दूसरा क्या है, उन पूर्वाग्रही विचार, भाई पहले से ही उनके उसमें है कि नहीं 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 ये तो पागल आदमी है, ये कुछ भी बेचता है, इसको नॉलेज है ही नहीं। तो और या फिर उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं या उम्मीद बहुत कम है, या फिर शारीरिक जो डीफ होते हैं, डीफ ईयर्स होते हैं जिसको बहरापन बोलते हैं, वो ऐसी समस्या हो तभी नहीं सुनाई देता है, वो भी एक रीजन है। सोचने विचारने की गति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, वक्ता ने तो अपने हिसाब से बोलते चलेगा, अपनी स्पीड से बोलते चलेगा, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसकी समझ तो पाए। कई बार जो है लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है, उसी बात को समझने में समय लगता है। ये हमको ध्यान देना है बोलते समय कि अगला जो सुन रहा है वो, हम जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है कि नहीं। हम बहुत तेजी से बोल गए और वो पूरी बात समझ ही नहीं पाया, तो फिर कहाँ से हमारी बात कम्युनिकेट हो पाएगी? और इससे होता है कभी कभी सुनने वालों का पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, यार मेरे इंटरेस्ट की बात अगर बोल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भावनाएं, वो उससे बहुत नाराज है कि नहीं यार इसने तो मेरी कल इंसल्ट की थी, इसकी बात तो मेरे को सुननी नहीं है। ये भी बात होती है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो सकता है। या ध्यान देने की अवधि, कभी कभी होता है हमारा जो फोकस है डिस्टर्ब होता रहता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और वो फोकस डिस्टर्ब होगा तो हो सकता है बीच बीच में थोड़ी देर तो सुन रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा। आपने क्लास में अटेंड जब किया होगा तब आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि जो है आप ध्यान देने की अवधि आपकी कम ज्यादा होती रहती है और कोई एक्टिव लिसनिंग नहीं हो रही है। अब यार ठीक है, कोई बोलता है, अब हम दूसरे काम कर रहे हैं, ठीक है बोलते जाओ तुम, मैं सुन रहा हूँ बोलते जाओ, और हम तो कुछ और काम में लगे थे। दिस शुड नॉट हैपन। अब यदि दो लोग हैं, इसमें एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने ये बोला। दूसरे बोल रहे हैं शायद मुझे बाल कटवाने चाहिए, ये बोल रहे हैं। अब ये हमने सुना नहीं, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये बोले शायद मुझे बाल कटवाने चाहिए। अब जैसे अभी है, जितने लोग हैं, अभी जस्ट कहने की बात है, आप में से 30% अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे आप लोग दे रहे हैं, बस जस्ट रिटर्न इट, क्योंकि क्लासरूम में हम कुछ कारण कि आप नहीं सुन रहे, क्या आप बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? कभी रीजन है कि आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? कि नहीं हमारी बात जब होगी तभी हम सुनेंगे बात, जब हम बोले तभी हम उनकी बात सुनेंगे। अगर हम बोल ही नहीं पाते हम क्यों सुने उनकी बात?
कि आप दूसरे व्यक्ति की बात पूरी करने से पहले अपने उत्तर के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने बात पूरी नहीं की और उससे पहले आप उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। अरे उसकी कंप्लीट हो गई, बात सुन तो लो, तब फिर अपने हिसाब से एनालाइज करके आप उसका उत्तर दीजिए। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सुनने के लिए एकाग्रता और ऊर्जा चाहिए, जिज्ञासा और खुला दिमाग, ओपन माइंड होना चाहिए, और सुनने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए उसकी बात सुनने की, एनालाइज करने की समझ होनी चाहिए, एनालाइज कर सके समझ उसको, बोलने के लिए हमारा शार्प फोकस हो, हम बोल रहे हैं जो सब्जेक्ट पे वो उस पर शार्प फोकस होना चाहिए हमारा, तार्किक सोच होनी चाहिए अर्थात लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि हम जो कह रहे हैं इट इज लॉजिकल। इलॉजिकल बात करने से कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। और क्लियर फ्रेजिंग, स्पष्ट शब्दों में बोलें, स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें, क्रिस्प डिलीवरी। एक सक्रिय श्रोता कैसे बने, उसके लिए स्टेज तैयार करें पहले। एक उपयुक्त भौतिक वातावरण। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप मोबाइल से बात करते हैं और कहीं पे बहुत ज्यादा नॉलेज, कहीं बहुत ज्यादा वो हो रहा है, शोर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले आप कहेंगे अच्छा 1 मिनट वेट करो, अभी हम बात करते हैं। फिर आप जाएंगे किसी को ऐसी जगह जहाँ नॉइज कम आ रही है, हाँ अब बोलो। एक आपने वैसा स्टेज तैयार किया ताकि आपको सुनाई दे बातें। डिस्ट्रैक्शंस अगर हैं बीच में कहीं, वो पहले दूर करिए, तब आप बात सुन पाएंगे। नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं करें तो आपको बात सुनने में फिर सुनाई नहीं देगी बात। और ओपन रहिए, बी ओपन माइंडेड। अगर ओपन माइंडेड है तभी आप सुनेंगे दूसरे की बात, नहीं तो पहले से आपने क्लोज कर रखा है कि नहीं यार इसकी बात क्या सुने, छोड़ो जाने को, कोई सुनने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, तो वो फिर बात वहां खत्म हो जाएगी। आराम से इस तरह से बैठे जो एकाग्रता को दर्शाता है, मतलब आप फोकस्ड हैं, आपकी बैठने की स्टाइल ऐसी हो, अगला आपसे बात कर रहा है तो उसकी ओर फोकस्ड है, ऐसी आप बात करें। वो आपसे बात करें, आप दूसरी ओर देख रहे हैं, आप लेके आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो फिर दैट इज नॉट राइट वे ऑफ लिसनिंग टू एनीबॉडी। तो पहले उसके लिए स्टेज तो आप बनाइए सही, अपनी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पहले आप उसको सुनिश्चित करें कि आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी एक दूसरे की बात सुनेंगे। रिफ्लेक्ट फीलिंग, देखिए एक 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 जस्ट हम एक आपको बता रहे हैं, ये एक वो है, जब सुंदरकांड में जब रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण जब वापस वहां आया, रामचंद्र जी के पास आया, तो सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। तो रामचंद्र जी ने कहा, कह प्रभु सखा बुझिए कहा। हाँ मित्र बोलिए क्या कह रहे हैं आप। उन्होंने उसकी भावना को समझा और उन्होंने बोला कि आप बोलिए क्या करें। कहे कपि सुनहु नर नहा। तो फिर से सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु सुनिए, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप कही कारण आया, भेद लम्हार लेन सट आवा, राखिए बांधी मोई असभावा। ये सुग्रीव ने बोला। मतलब सुग्रीव की भावना को पहले रामचंद्र जी ने समझा, उसके बाद फिर रामचंद्र जी ने उसकी भावना को समझते हुए देखिए किस तरीके से बोला, सखा नीति तुम नीक विचारी। मित्र तुमने बिल्कुल सही कहा, जो भी कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे लिए जो शरणागत है उसके लिए हम सबसे बड़े भयहारी हैं, और वो हमारे पास आएगा तो हम उसको अपने शरण में जरूर लेंगे। सुनि प्रभु हर वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। तो ये फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रामचंद्र जी ने वहां पर फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट किया है। ऑफर एक्नॉलेजमेंट, जैसे हाँ बिल्कुल सही, क्या बात है, बीच में एक्नॉलेज करें तो अगले बोले हाँ यार ये हमारी बात सुन रहे हैं, और जो मुख्य विचार उसने कहा उसको बीच में बोले हाँ अच्छा तुम यही कह रहे हो ना, राइट यही ठीक बात है। स्पष्ट करने के लिए बीच में उसको रोके। कभी कभी उसके लिए आपको स्पष्ट है लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, बीच में उसको रोके और उसको बोले अच्छा तुम यही कह रहे थे, हाँ यही कह रहे थे, हाँ सर ठीक है। अगले चरणों की पुष्टि, कंफर्म नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, तुमने ये कह दिया, अच्छा इसके बाद बताओ और कुछ करना है क्या, इस तरह से। बॉडी लैंग्वेज को समझें, उसकी स्थिति और उसके ऑब्जर्व पोजीशन एंड पोस्टर्स देखें, किस तरह से बैठा है, किस तरह से कर है। आंखों से भी संपर्क करिए, हमने आपको बताया। अभिव्यक्ति और इशारों पर विचार करें। कंसीडर एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स। अपने जजमेंट को सस्पेंड कर दें कि पहले से ही जजमेंट बना लें कि नहीं यार इसको ये कह रहा है ये गलत कह रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना है। पहले आप पूरी बात सुनिए उसकी, उसको समय देना पड़ेगा आपको, उस पर कंसंट्रेट करिए, अपने मस्तिष्क को ग्रहणी रखिए, ओपन माइंड रखिए, उसकी बात को अंदर आने दीजिए
ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कहेगा फिर बेकार कहता रहेगा। वो बोलने वाले को सुनने की इच्छा रखें और भावनात्मक शब्दों पर प्रतिक्रिया ना करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कोई भावनात्मक वे में कुछ कहा, इमोशनल वे में कुछ कह दिया, उस पर रिएक्शन ना करें आप। अब देखिए सक्रिय होकर सुनने के लिए क्या नहीं करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार जो स्वाभाविक सुनने में बाधा उत्पन्न करते हैं, विचलित करने का, जैसे अपनी घड़ी या मोबाइल को देखना है। कोई अगर आपसे बोल रहा है, आप उसे अपनी घड़ी बार बार देख रहे हैं, वो ये सोचेगा यार इसको समय काटना मुश्किल हो रहा है, इसके साथ ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, या मोबाइल पे आप देखने लगेंगे बिना उनकी मर्जी को। अपनी कहानी आप उस बीच में, अपनी कहानी बीच में आपने डाल दिया, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। आपको उनकी बात सुनना है तो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, बीच में कोई रिएक्शन भी मत दीजिए, और गलत रिएक्शन मत दीजिए, निगेटिव रिएक्शन मत दीजिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपकी बात में। अब बीच में कोई अवरोध उत्पन्न मत करिए कि बीच में ही आपने बोल दिया नहीं नहीं तुम इस तरह से बोल रहे, अब आगे मत बोल रहे, बस हो गया, ऐसा नहीं। उसको क्रिटिसाइज मत करिए, आलोचना मत करिए। वो अगर करेंगे तो भी जो है अगला आपकी बात पूरी ठीक से बोल नहीं पाएगा। जो कहा गया उसमें कमी निकालने लगेंगे। अगर आपने उसने बोला और पहले ही आपने कमी निकाल दिया कि नहीं तुमने ऐसे गलत किया ही, वो भी फिर क्या है, वो फिर आपकी बस की बात सुनेंगे नहीं, उसको भी बोलने की इच्छा नहीं होगी। बात बात पर आप अपना सलाह समाधान दें, ये भी नहीं करना है। विषय को बदलने या घुमाने की, ये भी आपको नहीं करना है। और बगैर जाने आश्वस्त करना, आपने उसकी पूरी बात से हाँ मालूम हो गया, आप आगे बोलो हमें सब मालूम हो गया, ये भी नहीं बोलना है। संक्षिप्त व्याख्या, देखिए श्रवण कौशल के लिए 3 बातें हैं। एक तो है संक्षिप्त व्याख्या करना, जो आपने उन्होंने बोला, अगले ने बोला, आप उसको अपनी ओर से संक्षिप्त वे में उसको बोलें कि हाँ, तो उसको लगेगा कि हाँ इन्होंने हमारी बात कही। दूसरा क्या है, सारांश उसका अगर आप कह सकते हैं कि मुख्य उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठा करके बोले कि हाँ तुमने ये बातें बोली ना, हाँ बात ठीक है, चलेगा। तीसरी बात है प्रश्न करना। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको सोचने के लिए निवेदन करें, अगर मान लीजिए कहीं कुछ बात अच्छा नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे भी सोचो, क्या ऐसे भी हो सकता है क्या, वो डेफिनेटली वो कहेगा कि ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पैराफ्रेजिंग का अर्थ है दूसरे शब्दों, व्यक्ति ने क्या किया उसे अपने शब्दों में कर, मतलब हमें संक्षिप्त व्याख्या करनी है उसकी, वो हम कर देंगे तो वो समझ जाएगा कि हमने उसकी बात सुनी। जैसे मुझे ऐसा लगता है, यदि मैं समझ पा रहा हूं, इस तरह के वाक्यों को इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हमें बीच में उसका आखिर में बोलना है कि तुमने ये बोला, ऐसा हम अगर ऐसा समझें क्या यही बात है, तुम यही बोलना चाहते हो ना, यस यही है, मैंने जैसा सुना वो ये है। बस 2 मिनट का और है, मुझे क्षमा करें मैं ठीक से समझ नहीं पाया, ये बीच में बोल सकते हैं आप, इसमें बोलने में कोई हानि नहीं है। सारांश का अभ्यास, महत्वपूर्ण विचारों, तथ्यों या विचारों को एकत्रित करते हैं, या मुख्य बिंदुओं पर जोर देने और आगे की चर्चा के लिए मंच स्थापित। सारांश मतलब हम जो बना ले पूरा अपने पेपर में लिखते चले जाएं, उन्होंने बोला जो हम लिखते चले गए, वो सारांश है, हम उसके लिए बोल रहे हैं कि ये चीज है जिससे कि पूरी बात हम जो उन्होंने कहा यही बात है कि नहीं, सही बात है कि हमें कंफर्म करना है, उसके लिए हम एक सारांश बना लें, सारांश बना के उस पर जो आगे की चर्चा के लिए एक मंच स्थापित कर सकते हैं। सारांश लिखने वाली व्यक्ति को सही तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए ध्यान से सुनना चाहिए। अगर मैं आपको सही तरीके से समझा हूं तो आपकी मुख्य बातें ये हैं, ये आप बोल सकते हैं, या ये आपके द्वारा व्यक्त किए गए प्रमुख विचार प्रतीत होते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस, जैसे बीच में क्वेश्चंस करते हैं ना, तो क्वेश्चंस करने के लिए 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्लोज क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि एक शब्द का आंसर होता है, तो वो हमें वो और उससे जो है उसको समझ में आता है, ठीक है हम क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में एक शब्द के और कौन, कब, कहाँ, क्यों इत्यादि से आरंभ होने वाले प्रश्न, इस तरीके के, जिससे कि एक शब्द का आंसर मिल जाए। अभी आपको उदाहरण बताते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, अद्वितीय विचार प्रत्युत्तर का भी मतलब उसमें डिटेल आंसर मिले, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्या, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी बातें। जैसे अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में जैसे आर यू फीलिंग बेटर टुडे, इसका आंसर यस में होगा या नो होगा। मे आई यूज द बाथरूम, यस और नो।
What time the function is going to start? जो भी time है 9 p.m. Shall I take your pen, please? Yes or no? Will you please do me a favor? Yes. Have you already completed your homework? Yes or no, whatever. एक शब्द का आंसर हो गया, क्लोज क्वेश्चन है ये. ओपन क्वेश्चंस हैं जैसे ओपन एंडेड. What were the most important wars fought in the history of India? अब वो पूरा उसका कहानी उसको बताएगा. ये लंबा क्वेश्चन हो गया ना. What are you planning to buy today at the supermarket? हमें ये खरीदना वो खरीदना. तो how exactly did the fight between the two of you start? What is your favorite memory from childhood? How will you help the company if you are hired to work for us? What do you plan to do immediately following graduation from college? Straight forward. अच्छा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए लाइफ में, कम्युनिकेशन के लिए. हमने एक ऐसी कल्चर डेवलप किया है जिसमें कि बड़ा सॉफ्ट होने की हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो है कभी कभी मैसेज हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है. परेशान नहीं करना चाहते, इस कारण कभी कभी हमारे संदेश करते करते खो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ चले गए. जैसे यदि आपके पास 1 मिनट है तो क्या आप उन फाइलों को शीघ्र समीक्षा कर सकते हैं जिन्हें मैंने आपको ईमेल किया था, अगर आपको अधिक परेशानी नहीं है तो. यदि आज ही करें तो मान कर, इतना लंबा कहने की कोई जरूरत नहीं है. इसके बजाय कह सकते हैं, क्या आप कृपया उन फाइलों की शीघ्र समीक्षा कर सकते हैं जिन्हें मैंने ईमेल से भेजा था. अब ईमेल में भी हम लोग काफी है तो शॉर्ट में लिखे, लंबी ईमेल कोई नहीं पढ़ता, बुलेट पॉइंट्स में करें तो बहुत अच्छी बात है. अपनी बात को स्पष्ट और सीधा बोलें. हाँ का केवल हाँ ना बोले, यस ना बोले. यस आई विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ऐसा इतना लिख देंगे तो काफी बहुत कुछ समझ लिया जाता है उससे. विनम्र रहें लिखते समय. संक्षिप्त और प्रत्यक्ष होने का मतलब नहीं है कि आपको आम शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है. हम संक्षिप्त हैं इसका मतलब नहीं कि हम बहुत ही रूड हो गए, ऐसा नहीं होता है. आप संक्षिप्त भी लिखें और उसको इतना भी लिखें कि अगले को लगे कि हाँ उसको मैसेज भी पूरी सही मिल रही है. आप विभिन्न औपचारिक शब्दों का उपयोग किए बिना भी संदेश प्रेषित कर सकते हैं. मुझे आशा है कि आपका दिन अच्छा चला है, तो ये बोल सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप अपने सहकर्मी के सप्ताहांत या मौसम के बारे में लंबे समय तक बातें कर मुख्य विषय से भटक जाएं. ये भी एक प्रोफेशनली हमें करना है. जब भी संदेह हो, अपने हम लोग पढ़ते हैं ना इमोजीज, इमोटिकॉन्स, स्लैंग्स, इमेज, तो हमसे स्माइलीज वो हम लोग भेजते हैं, वो नहीं भेजना चाहिए. संदेह रहता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, प्रोफेशनल बने. अब इन शॉर्ट हमने आपको बताया वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हाव भाव से विचारों का आदान प्रदान, संचार का शक्तिशाली माध्यम श्रवण, लिसनिंग स्किल्स, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी होनी चाहिए बोलने में, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, हम भी जिससे भी बात करें एक फ्रेंडली वे में बात करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए, अभी हमने आपको बताया, एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब जिसका जैसा मूड है उसी तरीके का मूड में हम भी बात करें. अगर बहुत दुखी है तो थोड़ा सा हम दुखी ना हो, लेकिन उस तरह से हम अपने हाव भाव तो बना सकते हैं. ये बहुत जरूरी है, तब हमारी बोथ साइड कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं तो फिर वन वे ट्रैफिक चलता रहेगा. वैसा नहीं होना है. ग्रहणशीलता, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, फीलिंग और रेस्पेक्ट होना चाहिए, रेस्पेक्ट के साथ बात करें, फीडबैक होता रहना चाहिए, बीच में फीडबैक लेते रहना चाहिए, फीडबैक देते रहना चाहिए, और राइट मीडियम यूज करें. मतलब जो भी मीडियम यूज करें, चाहे वो आप लिखने का, चाहे बोलने का, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज का, चाहे वो पिक्चर्स का, कोई भी है वो मीडियम सही हो. जहां जिस जगह जैसा मीडियम यूज करना हो वैसा मीडियम आप यूज करिए. और इस तरह से ये सारी बातें थी कम्युनिकेशन की. अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच गोपाल जी. भैया आपने इतना डिटेल में वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी दो चीज मैं सीखा कि एक तो मैं कैसे बेटर एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और सामने वाला जो बोल रहा है उसको कैसे मैं बेटर अपनी रिसेप्टिविटी कैसे बेटर कर सकता हूँ. सामने वाले के कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी है तो भी मैं उसके इमोशंस को, उसके लैंग्वेज को कैसे मैं बेटर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ताकि मैं एज अ बेटर रिस्पॉन्स कैसे कर सकूँ, और मीन्स उसको भी अच्छा, मीन्स उसको भी बेटर लगे कि मेरे
कम्युनिकेशन को सामने वाले ने बेटर रिस्पॉन्स दिया। तो आपने इतना सिंप्लीफाई करके बहुत सारी टेक्निक्स बताई, क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, क्या आइडियल वे है, कैसे हमको ऑफिशियली कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि बेटर एनवायरनमेंट बन सके घर में भी और प्रोफेशनली भी। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना डिटेल वे से आपने किया। अब मेरे सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शंस में जाके हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम उनको अनम्यूट कर सके। सो प्लीज आप हैंड रेज करिए, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है इनसे तो आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए। कोई भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिए या चैट के द्वारा आपने क्वेश्चन भेजे हैं। अमृता दीदी, आपका प्रश्न था? अमृता जगताप दीदी। हाँ हेलो दीदी, प्लीज पूछिए दीदी। जी हाँ बताएं। हाँ, नमस्ते सर। मेरी बेटी 15 साल की है। अच्छा। और शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू नोइंग मोर अबाउट कम्युनिकेशन स्किल। तो ऐसी कोई सरल इंग्लिश में कोई बुक है जो आप रेकमेंड कर सकते हैं, वो पढ़ सकेगी ऐसी वाली? सर तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में। हाँ। अब अगर गूगल में शेयर मतलब करेंगी तो बहुत सारी मिल जाएंगे। तो हमसे यूट्यूब में भी मिलेंगे आपको, जिसमें कि अच्छा मेथड्स बताए उन्होंने शेयर करने के। इंटरेस्टिंग एक हम अभी नाम बहुत यंग है, उन्होंने बहुत अच्छा, हम आपको अगर कहिएगा तो आप में अगर मैसेज डालिएगा तो हम आपको भेज देंगे उनका यूट्यूब में आप देखेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डॉक्टर अमृता से कम्युनिकेट कर लूंगा। ओके, थैंक यू सर। जी हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बच्चों के लिए बोला है, 15-16 साल के बच्चों के लिए बोला है। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, वो कर सकते। भैया इसी सिलसिले में एक प्रश्न आया है दीदी का कि मेरा बेटा तो 8 साल का है, तो हम अभी से उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कैसे करें बच्चों में? ये 2-3 मैंने देखिए, बच्चों में जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू से ही हम अगर उनके साथ अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं सही तरीके से, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग, बच्चा हमारा ऑब्जर्व करता है कि हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे ब्रदर, भाई बहन, ये लोग कैसे हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी मेथड को वो अडॉप्ट करता है। देखिए, घर की जो आदतें होती हैं वही बच्चे अडॉप्ट करते हैं, वही संस्कार होते हैं जो आते हैं। संस्कार में बातचीत करने का ढंग भी होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका भी होता है, तो वो घर से ही सीखता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को स्पेशली कि बच्चे के साथ कम्युनिकेट बराबर से करें, उसके साथ कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं करें, और जितना हो सकता है उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। अगर फ्रेंडली आप बिहेव करेंगे तो वो आपके साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करेगा। अगर आपने फ्रेंडली डिस्टेंस बना लिया तो फिर वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, बहुत सी बातें आपके साथ छुपाएगा। तो उसके लिए फ्रेंडली होना जरूरी है और उसके साथ फ्रीली बात करना, उसके लिए बात कर, उसके तरीके से बात करें, जितनी उसकी नॉलेज है उसके हिसाब से बात करें,